हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। टॉपिक होगा सिंधु सभ्यता। इंपॉर्टेंट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, रेडियो कार्बन यानी C14 के द्वारा ये तिथि निकाली गई है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सिंहानी के द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक यानी कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के जो निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। देखिए, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता ये सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता जो थी वो इसके समकालीन नहीं थी। तो सही आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन डी। देखिए, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता से जो वस्तुएं मिली हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यताओं से मिलती जुलती है। इस कारण से ये तीनों इसके समकालीन है। लेकिन ग्रीक की सभ्यता से जो वस्तुएं मिली हैं, जो कुछ भी मिला है वो सिंधु घाटी की जो सभ्यता से चीज़ें मिली है उससे मिलती जुलती नहीं है। तो ग्रीक की सभ्यता इसके समकालीन नहीं मानी जा सकती। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये सभ्यता जो विस्तृत है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, आपको बता दें पूरी जानकारी इसमें, सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक पुरास्थल मिले हैं वो पश्चिमी दासिक नदी के किनारे से मिले हैं। ठीक है, जो बलूचिस्तान है, पूर्वी पुरास्थल हिंदन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तरी पुरास्थल जो चिनाब नदी के तट पर है वो जम्मू कश्मीर। दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद यानी कि ज़िला अहमदनगर महाराष्ट्र। तो ये जो स्थान है मैंने अलग अलग आपको बता दिए हैं। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता ये एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो नगर हैं वे 6 बड़े नगर हैं। ठीक है, जिनमें हम आपको हम पढ़ते हैं पुस्तक में मोहनजोदाड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में, गनवारीवाल के बारे में, धोलावीरा के बारे में और राखी गढ़ी और कालीबंगन के बारे में। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो प्राप्त हुए हैं वो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। लोथल और सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। इम्पोर्टेंट है, लोथल और सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुते हुए खेत यानी नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है कालीबंगन से प्राप्त हुआ है जो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। देखिए, घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपने सिंधु सभ्यता में एक एंटी मनी की छड़ी पर पढ़ा होगा। एंटी मनी की छड़ी भी आपकी सुरकोटदा से ही प्राप्त हुई है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से और एंटी मनी की झड़ी भी सुरकोटदा से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। देखिए, कालीबंगन ये प्राप्त हुआ है राजस्थान। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान से। देखिए, राजस्थान ये हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ से मिले हैं। कालीबंगन एक छोटा नगर था, यहाँ से दुर्ग भी मिले हैं। ठीक है, और कालीबंगा 40,000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन काल की मानी जाती है। और सर्वप्रथम इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। और इसका जो उत्खनन कार्य किया था वो BK थापर और VV लाल ने 1961 से 1969 तक किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरें यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो सेलकड़ी का किया जाता था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सेलकड़ी। देखिए, इसकी जो मोहरें होती थी वो वर्गाकार होती थी और सेलकड़ी की बनी होती थी और इन पर सर्वाधिक संख्या में एक सरंगी पशुओं की आकृति मिलती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता में कुछ कांस्य से बने वस्तुएं मिली हैं, तो इस कारण से इसको कांस्य युग में भी रखा गया है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए कांस्य युग। और आप सभी को बता दें, जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो
पढ़े न जा सकने वाली लिपि थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार। तो इनका जो व्यवसाय था वो व्यापार था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, व्यापार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और आपने एक वैदिक सभ्यता भी पढ़ी होगी। हड़प्पा सभ्यता ये शहरी थी और वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण उसके निवासी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? देखिए, सिंधु सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ईंटों से बनाए जाते थे। कुछ लकड़ी का प्रयोग भी होता था और पकी हुई ईंट को टेराकोटा बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कपास। देखिए, कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम जो उत्पादन किया था हड़प्पा वासियों ने कपास का उत्पादन किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता था वो दयाराम सहानी था। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम सहानी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम सहानी इनका पूरा नाम था और इनके साथ माधव स्वरूप वत्स्य के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, प्रथम स्थल जो था इसका हड़प्पा था, जो पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में, यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? देखिए, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जो था वो लोथल था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। तो पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह जो था सिंधु सभ्यता का वो लोथल था। और आपको बता दूं, इसके अलावा सुरकोटदा भी एक बंदरगाह था जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह खोज हुई है लोथल में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। देखिए, पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो गया है कि हड़प्पावासी नाम और तोल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पावासी 16 से गुणज की प्रयोग करते थे, यानी कि 16 गुना में ये प्रयोग करते थे, यानी कि 16 के गुणज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। ठीक है, आपको बता दें, इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। लेकिन सबसे उपयुक्त जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, ये भी इसका नाम है, ये भी नाम है, और हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु सभ्यता का नाम है। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त नाम पूछा गया तो हड़प्पा सभ्यता आपका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1921। बता दें आपको, दयाराम सहानी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में की गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का जो प्रथम स्थल था वो हड़प्पा था, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। और आपको बता दें, सर जॉन मार्शल के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। देखिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उचित समतावादी। देखिए, आपको बता दें, ये पर्सन अभी भी
विवाद का विषय बना हुआ है। फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। तो ये क्वेश्चन जो है विवाद में है। अभी इसका सही आंसर जो है उचित समतावादी है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सिंधु का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा